कमजोर लोग गाली देते हैं और जो बड़े लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। इस बार 100% मैं आपको श्योर बता रहा हूँ कि 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली बार लोकसभा के चुनाव में बिहार के धरती से पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिया गठबंधन तो अपने में ही वो लोग मुकाबला कर रहा है, हमको करने की क्या जरूरत है। वो लोग रोज आपस में ही लड़ता है, उनको यही पता नहीं है कि उसका इंडिया गठबंधन का मालिक कौन है। वो कहता मैं मालिक हूँ, नीतीश जी कहते हैं मैं मालिक हूँ, आप अखिलेश जी कहते हैं मैं हूँ कि आप जनवरी तक मुझे इंतजार करिए। जनवरी में वो भूचाल मैं बिहार के धरती पर पैदा करूंगा कि जो अपने को बड़ी पार्टी समझ रही है वो सारे चीत हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने अगर अपनी दम पे राजनीति की होती ना तो उनको अपनी नानी याद आ जाती। वो तो मुलायम सिंह जी एक जरिया बना करके चले गए। जब लोग बोलते हैं कि नेताजी सोफे पर बैठे हैं, जिसने भी राजनीति शुरू की है वो जमीन में बैठा है और जमीन से सोफे पर पहुंचा है, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों या हमारे नेताजी रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है लगातार दिन प्रतिदिन जो है अपना पैर पसार रही है और बिहार के राजनीति में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा दी है कि बड़े बड़े पार्टियों में जो है अब एसबीएसपी का नाम आने लगा है। बाकी 2024 में क्या कुछ करेगी, हम बात करेंगे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी से। तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आज अपने प्रदेश कार्यालय पर बैठक किए हैं, क्या उद्देश्य है सर बैठक का? देखिए, जो कि प्रदेश का जो समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जो प्रखंड से लेकर प्रदेश इकाई तक। आज इस बैठक में हमें 40 लोकसभा पर बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी चल रही है, जो उसका समीक्षा के लिए हमने बुलाया था। आज उसी का समीक्षा हुआ और अगले जो 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर आज हम लोग बुलाए थे पूरे कमेटी को। तमाम पार्टियां सर दमखम के साथ जो है मैदान में उतर गई है। ऐसे में पार्टी आपके क्या स्टैंड कर रही है बिहार में? देखिए, सारी पार्टियां दमखम के साथ उतरी है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बैठी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिन दोगुना रात चौगुना बिहार के धरती पर अपनी पैर जो है फैलाने का काम कर रही है। और आज आपको देखने को मिला होगा कि बिहार में आज जो प्रदेश कार्यालय पर 38 जिले से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आज इन्होंने सारे लोगों ने यहाँ से कसम खा कर गई है कि हमें बूथ स्तर पर जा कर के अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बड़े बड़े पार्टी जो अपने को मानती है बड़ी पार्टी, उस पार्टी को चित करने के लिए तैयारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहा है। सर इस बैठक में ओपी राजभर जी आने वाले थे, क्या हुआ उनका? आज हमारे नेताजी बैठे अभी दिल्ली में हैं और इसीलिए वो नहीं आज आ पाए, लेकिन उनका सारे निर्देश पर ही आज काम हो रहा था। और बहुत जल्दी ही आज आपने देखे होंगे न्यूज़ में, कल हमारे नेताजी दिल्ली में थे, जेपी नड्डा जी से मिले थे। बहुत जल्दी ही आज रात्रि तक हम लोग तय कर देंगे कि किस जिले में आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे बिहार में बड़ी रैली होने जा रहा है। जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद सर कुछ जो पार्टियां हैं, खास करके हम बात करें यूपी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें से कुछ कमेंट्स किए हैं आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर और उनके साथ जो है उनके ऊपर, शायद आपको पता है क्या? बोल रहे हैं कि सोफा सोफा पर पहली बार बैठने का जी, मौका अजूरी मिला है। करने की आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो ब्लेम लगाता है। देखिए, कमजोर लोग गाली देते हैं और जो बड़े लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप देखे होंगे किसी भी गांव में, यदि गांव से आप लोग गांव के रहने वाले होंगे, तो जो बड़े लोग किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो कमजोर लोग गाली देते हुए भागते हैं। उसी प्रकार से जो कमजोर पार्टियां हैं आज जो उसको डर सता रही है, जो अभी तक वंचित शोषित समाज का हक हिस्सा लूटा उसको डर सता रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी यदि बीजेपी के साथ चले गए हैं तो इनको सारे नैया डूब जाएगी। डर इस बात की है और इस बात की नहीं कि पहली बार सोफा पर बैठे हैं। जिस दिन उनके साथ बैठते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। आज उन्हीं के साथ जब से हटे हैं तो बौखलाहट पैदा हो गया है। और 2024 में ना जो 47 से 122 पर पहुंचे थे, आज उनको जीरो पर खड़ा करने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे उनको गद्दा पर बैठना पड़े या जाकर दिल्ली के जो है रोडों पर पैदल चलना पड़े, जो कसम खाए हैं, पहला कसम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अभी प्रदेश इकाई में पहुंचाए थे सत्ता में, अब दिल्ली के गलियारे में पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो पार्टियां वंचित शोषित समाज की हक हिस्सा लूट कर खाई है, सबसे डर उन्हीं को है, दूसरे को डर नहीं है।
एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब से आप बिहार के प्रदेश में जो आप बने हैं, प्रभारी कहिए या फिर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उस समय से ये पार्टी जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी तरक्की की है। और क्या इस स्थिति को लेकर के 2024 में आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोई लोकसभा सीट को आप पार्टी के खाते में डालेंगे? इस बार 100% मैं आपको श्योर बता रहा हूँ कि 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली बार लोकसभा के चुनाव में बिहार के धरती से पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल आप ये बता दीजिए कि चूंकि बिहार में जो है बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है और आप वहां यूपी में या केंद्र में कह सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है एनडीए का पार्ट है, क्या यहाँ भी उसी प्रकार से चुनाव की रणनीति है? देखिए अभी तक वही चल रहा है। हमारे नेताजी, कल भी आप देखेंगे हमारे पास न्यूज़ का कटिंग भी आया है, जो कि बिहार में और यूपी का जो है राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमारे नेताजी गए थे और अभी तक वो दिल्ली में ही हैं। आज संभवतः गृह मंत्री से मुलाकात होगा और सारे जो डेट डिसाइड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डेट अभी नहीं फाइनल कर पा रहा हूँ। लेकिन आज रात्रि तक मैं पूरे बिहार का जो भी हमें 5 रैली करनी है बिहार के अंदर, और 5 रैली में मैं पूरे शक्ति का अपने जितने भी यहाँ बड़ी पार्टियाँ अपने को मानती है उसको मैं शक्ति का एहसास करा दूंगा कि देखो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि बिना पैसे की रैली कराती है। और जो अभी अभी देख रहे हैं हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता अपना ही खाकर अपना ही पैसे लगाकर यहाँ तक आते हैं और सारे रैली को ये लोग सफल बनाते हैं। पहली पार्टी है बिहार के नहीं पूरे देश के अंदर, जो भी पार्टियां हैं सारे लोग इसीलिए परेशान है कि ओम प्रकाश राजभर जी बिना पैसे की इतनी बड़ी रैली कहाँ से कर रहे हैं। तो उनके लोग चाहने वाले वो वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यदि कोई आज के देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, दूसरा कोई नेता नहीं। इंडिया गठबंधन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इंडिया गठबंधन तो अपने में ही वो लोग मुकाबला कर रहा है, हमको करने की क्या जरूरत है। वो लोग रोज आपस में ही लड़ता है, उनको यही पता नहीं है कि उसका इंडिया गठबंधन का मालिक कौन है। वो कहता मैं मालिक हूँ, नीतीश जी कहते हैं मैं मालिक हूँ, आप अखिलेश जी कहते हैं मैं हूँ, और जी का नाम आ रहा है सर। खड़गे जी का जब से नाम आया है देखिए बहुत से लोग अपने से टूटकर भागना शुरू कर दिए हैं। अभी खड़गे जी का जैसे नाम आएगा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि देखिए दलित चेहरा को लाएं। अभी हमको पता चला कि बहन कुमारी मायावती जी का भी लोग नाम ले रहे हैं। अरे वो बहन जी का यदि नाम पहले लिए होते ना तो शायद इतना उन लोगों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन दलित चेहरा लाएंगे नहीं, खाली वो हवा हवाई में बात कर रहे हैं। यदि ला देते तो समाज का हम लोग भी दलित के जो लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ तक से हम लोग से भी होगा कि दलित का चेहरा आएगा तो मैं बधाई का देता हूँ पूरे पार्टी की तरफ से कि खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर इंडिया से होते तो उनका समर्थन मिलता और जीत जाते? हमारे नेताजी कहते कहते बहन जी को नहीं समझ में आया। बहन जी अपने आप ही परेशान रहती हैं। आज पार्टी को अपने पार्टी को भी नीचे ले जाने का काम यदि कर रही हैं तो बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। दलित को शोषण भी हो रहा है तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं। नहीं तो अभी तक दलित पर कोई भी शोषण करता तो उसकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज युवा तैयार हो गए, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। नहीं तो हमारे नेताजी कई बार गए कि देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को घोषणा कर दो, मैं जो निस्वार्थ भावना से मैं पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए हमारे नेताजी ने एनडीए के साथ चले गए। और एनडीए में जाने का मतलब है कि अपने समाज को हक हिस्सा दिलाना, गरीब तबके की लड़ाई लड़ना। जब तक से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहें कि अपने समाज को भला चाहते हैं तो सत्ता के गलियारे में रहना पड़ेगा, तभी आप उसका हक हिस्सा दिला सकते हैं। सर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा के साथ साथ क्या विधानसभा के चुनाव भी अलायंस में लड़ेगी एनडीए के साथ? देखिए जो भी डिसीजन है वो जो हमारे तय हो चुका है, क्या करना है बस अब कुछ दिन और इंतजार करिए। मैंने घोषणा किया है, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया है कि आप जनवरी तक मुझे इंतजार करिए। जनवरी में वो भूचाल मैं बिहार के धरती पर पैदा करूंगा कि जो अपने को बड़ी पार्टी समझ रही है वो सारे चित हो जाएंगे। उनको लग रहा था कि अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घूम घूम करके ये पीला गमछा वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जब से यहाँ पटना में बैठना शुरू किया हूँ तो सारे दल के लोग अभी यहाँ पर आते हैं। आप इस कार्यालय पर देख रहे हैं ना, हर दल वाले आते हैं, आए दिन आते हैं तो यही कह कर जाते हैं कि उदय जी कर क्या रहे हैं आप, हमारी खेल खराब करा। मैं खराब करने के लिए नहीं, अपने समाज शोषित वंचित समाज को हक हिस्सा दिलाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये तब तक से करते रहेंगे जब तक से पार्टी को सत्ता में न पहुँचा दें।
सर जेपी नाडा से मुलाकात होती है और राजभर जाति के एसटी कैटेगरी में शामिल होने की बात हो रही है, इस पर भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी कभी भी होगा। हम्म, जो कहा गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है कि दो चीज जिसको सहने की क्षमता हो जाएगी कभी भी वो आगे बढ़ जाएगा। जिसके अंदर चोट और अपमान सहने की क्षमता होगी कभी भी आगे चला जाएगा। डर उसी लोगों की है कि जो एसटी कैटेगरी में यदि हो जाएंगे तो जो लोग वहाँ अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं वो सारे लोग पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि यदि बीजेपी गवर्नमेंट ने यदि कर दिया तो सारे दल वाले खत्म हो जाएंगे। इसीलिए डर, इसीलिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कोई दूसरी कोई बात नहीं है। चलिए, अंजलि राजभर जी हैं, क्या कहेंगी? जब अखिलेश यादव जेपी नाडा से मिलते हैं तो कोई हो हल्ला नहीं होता है, लेकिन ओपी राजभर जी मिलते हैं तो तमाम जो है ट्विटर पर टैग करके जो इनके बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही है, क्या कहेंगी? उल्टी सीधी बातें कहना तो एक बहाना है। आप सोचिए कि अखिलेश यादव जी के बारे में कोई नहीं बोलता, उनके नेता भी नहीं बोलते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं के पार्टी के नेता हमारे नेताजी के लिए कम से कम ध्यान तो दे रहे हैं कि हमारे नेताजी कर क्या रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी ने अगर अपनी दम पे राजनीति की होती ना तो उनको अपनी नानी याद आ जाती। वो तो मुलायम सिंह जी एक जरिया बना करके चले गए। जब लोग बोलते हैं कि नेताजी सोफे पर बैठे हैं, जिसने भी राजनीति शुरू की है वो जमीन में बैठा है और जमीन से सोफे पर पहुंचा है, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों या हमारे नेताजी रहे हों। ये तो उनको बनी बनाई राजनीति मिली, लेकिन आप सोच करके देखिए हमारे नेताजी किसी दूसरी पार्टी के जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वहां पर उनको नहीं स्वीकारा गया, हमारे समाज को हक और अधिकार नहीं दिया गया, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो आप सोच करके देखिए, उनका और अखिलेश यादव जी कभी जीवन में मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। जी, आखिर जो है जो ओपी राजभर के जो समर्थक हैं वो जो है सपा के जो समर्थक हैं, उनमें क्यों कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है? कंट्रोवर्सी रहेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके समाज को हक और अधिकार मिल गया। जब भी नौकरी की बात आती है तो सबसे ज्यादा यादव समाज को नौकरी दी गई। मैं भी उत्तर प्रदेश मेरा मायका है और नौकरी मैं देने में जातिवाद कर रही हो? बिल्कुल सपा ने जातिवाद किया है। अच्छा। उसके बाद बाकी समाज के लोगों को कहाँ देखा उन्होंने? आज राजभर समाज के लोगों को हक और अधिकार क्यों नहीं मिलता? क्यों उनके समाज को नौकरी नहीं मिलती? क्या उनके समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं है या उतनी काबिलियत नहीं है लोगों में? तो कंट्रोवर्सी होगी। अब जब राजभर समाज के या और भी जो भी, अभी देखिए बहुत बड़ी रैली की हमारे नेताजी ने उन्हीं के क्षेत्र से, इटावा क्षेत्र में बंजारा समाज की। जी, जी। मतलब आप सोच करके देखिए, मुख्यमंत्री रहे, राजनीति की इतने साल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे बगल में एक बंजारा समाज भी रहता है, उसके हक और अधिकार। जब आप अपने पड़ोस वाले को नहीं जानते हो, उसकी क्या स्थिति है, किस स्थितियों से वो गुजर रहा है, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप देश में या राज्य में बैठने के लायक नहीं हो। अखिलेश यादव का जो जब उनके सामने ओपी राजभर का नाम लिया गया तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। उस समय वो दिन भूल गए जब उन्हीं के साथ मंच साझा किया था और चुनाव लड़ने के लिए ताकत बढ़ाने की मांग करने के लिए आए थे। हम उसी रैली में शामिल थे, उसी रैली में मंच साझा किए थे। तब छोटा मोटा आदमी याद नहीं आ रहा था। आज वो बीजेपी के साथ चले गए तो वो उनको छोटे लगने लगे। शर्म आनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए।